मित्रों, आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल हिंदी कहानी में आज के इस वीडियो में आपको यह जानने को मिलेगा कि वह कौन सी स्त्री होती है जो पतिव्रता और सती होती है। मित्रों, एक बार की बात है। माता लक्ष्मी आकाश मार्ग में भ्रमण कर रही थी। तब उन्होंने अपने मन में सोचा कि पृथ्वी की समस्त नारियां काम वासना और व्यभिचार में मग्न है, जिससे प्रत्येक स्त्री को भांप पाना मुश्किल है कि पतिव्रता स्त्री कौन है। तब उन्होंने मन ही मन सोचा कि ऐसे तो किसी को भांप मुश्किल है। तब उनके मन में ख्याल आया कि चलो इस प्रश्न का उत्तर भगवान विष्णु जी से ही पूछ लेती हूं। तब माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास जा पहुंची। वहां पहुंचकर माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोली, हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो और मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करो। तब विष्णु जी ने पूछा, हे देवी जी, क्या हुआ? आप किस प्रश्न को लेकर इतनी चिंतित हैं? तब माता लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे पतिव्रता स्त्रियों के 3 लक्षण बताने की कृपा करें, क्योंकि मैंने देखा है पृथ्वी लोक पर समस्त स्त्रियां व्यभिचार और काम वासना में ही व्यथित है, जिससे पतिव्रता और सद्गुण वाली स्त्री का पता लगाना मुश्किल है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी जी, आपने समस्त संसार की स्त्रियों को आज उन चंद स्त्रियों के कारण यह प्रश्न पूछकर उन स्त्रियों को बचा लिया है जो स्त्रियां पतिव्रता और सद्गुण संपन्न हैं। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे देवी जी, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह पतिव्रता स्त्री के वह 3 लक्षण कौन होते हैं और उसे कैसे पहचाना जा सकता है। जिस भी स्त्री के अंदर यह 3 लक्षण होते हैं, उस स्त्री का वंश शुद्ध होता है, उसके घर पर लक्ष्मी निवास करती है, उस नारी के पति के साथ ही पिता इन दोनों कुलों के लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां पतिव्रता होती हैं, वह मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त हो जाती है। पतिव्रता स्त्री की महानता का वर्णन करते हुए विष्णु जी ने कहा कि हे देवी जी, चलिए मैं आपको एक पवित्र कथा सुनाता हूं। आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनना। तब माता लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को अंत तक अवश्य सुनूंगा, आप कथा को सुनाइए। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, प्राचीन काल की बात है। मगध देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम रुक्मणी था, रुक्मणी का पति। पिछले जन्म में पाप कर्म करने के कारण इस जन्म में कोढ़ी हो गया था, अर्थात रुक्मणी के पति को कोढ़ का रोग हो गया था। उसके शरीर में बहुत सारे गड्ढे हो गए थे, जिनसे हमेशा पानी निकलता रहता था। भगवान विष्णु जी आगे कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी जी, अपने पति की ऐसी दुर्गति देखकर भी रुक्मणी ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा और निर्मल भाव से वह अपने पति की सदा सेवा करती रहती थी। पति के मन में जिस चीज की इच्छा होती, उसे रुक्मणी अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूर्ण करने का प्रयास करती थी। रुक्मणी प्रतिदिन देव पूजा की तरह ही अपने पति की पूजा करती थी और अपने मन की सभी इच्छाओं का त्याग करके अपने पति के प्रति विशेष स्नेह रखती थी। विष्णु जी आगे कहते हैं, हे देवी, एक दिन रुक्मणी के पति को रास्ते से जाती हुई एक अत्यंत सुंदर वेश्या दिखाई दी। उस सुंदर वेश्या को देखकर उसका पति काम वासना से भर गया और उस वेश्या पर मोहित हो गया। उस वेश्या के सुंदर रूप ने रुक्मणी के पति को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। उसके रूप को देखते ही वह अपने मन में आह भरने लगा, लंबी लंबी सांसें खींचने लगा, और जब वह वेश्या उसकी नजरों से दूर चली गई तो वह बहुत दुखी हो गया और चिल्लाने लगा। अपने पति की आवाज सुनकर रुक्मणी तुरंत दौड़ती हुई घर से बाहर आ गई और अपने पति से पूछने लगी, हे नाथ, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो गए? आपने लंबी लंबी सांसें कैसे खींची और आप चिल्लाए क्यों? आपको वह कौन सा कष्ट है? आपको कौन सा कार्य है? वह आप मुझे बताइए, मैं उसे पूर्ण करने का प्रयास अवश्य करूंगी। भगवान विष्णु जी आगे कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। रुक्मणी आगे कहती है कि हे प्राणनाथ, एकमात्र आप ही मेरे गुरु हैं। प्रियतम है। पत्नी के इस प्रकार से पूछने पर उसके पति ने कहा, हे प्रिय, मुझे जो चाहिए वह तुम नहीं दे सकती। तुम ही क्या, कोई भी मुझे नहीं दे सकता। इसीलिए उस पर व्यर्थ बात करना उचित नहीं है, इसीलिए तुम रहने दो। फिर वह पतिव्रता से बंधी हुई रुक्मणी बोली, हे नाथ, मुझे विश्वास है कि मैं आपके कार्य को अवश्य सिद्ध कर सकती हूं। आप केवल मुझे आज्ञा देने का कष्ट करें।
मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस काम को पूरा करूंगी। उस काम को पूरा करने के लिए मुझे जो भी उपाय करना पड़ेगा, मैं उसे अवश्य करूंगी। अगर मैं आपके इस कार्य को पूरा नहीं कर सकी तो इस लोक में और परलोक में मेरा कल्याण होगा। भगवान विष्णु जी आगे कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, रुक्मणी के कोढ़ीपति ने कहा, हे प्रिय, ठीक है, अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो मैं बताता हूं। अभी अभी इस रास्ते से एक अत्यंत सुंदर वेश्या जा रही थी। उसका शरीर अत्यंत सुंदर और मनमोहक था, जिसे देखकर मेरा मन काम वासना से भर गया है। यदि तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे वह सुंदर वेश्या मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। रुक्मणी का पति रुक्मणी से कहता है कि हे देवी, तुम उससे मेरा मिलन करवाकर मेरी कामाग्नि को शांत करो। भगवान विष्णु जी आगे कहते हैं, हे देवी जी, पति के द्वारा ऐसा कहने पर वह रुक्मणी अत्यंत दुखी हुई और बोली, हे नाथ, आप धैर्य रखिए, मैं आपके इस कार्य को अवश्य सिद्ध करूंगी और उस वेश्या से आपका मिलन अवश्य करवाऊंगी। इतना कहकर उस पतिव्रता स्त्री रुक्मणी ने मन ही मन कुछ विचार किया और फिर रात्रि के अंतिम प्रहर में उठकर वह पच्छा और झाड़ू लेकर घर से बाहर को चल देती है। जब वह रुक्मणी घर से बाहर जा रही थी तो जाते समय उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। फिर वह उस वेश्या के घर पर पहुंच गई और उसने उस वेश्या के घर के आंगन में झाड़ू लगाया और उसके आंगन में उसने पोछा लगाया, जिससे उसका आंगन अत्यंत सुंदर बन गया। अब रुक्मणी लोगों की नजर पड़ने से पहले ही शीघ्रता से अपने घर को लौट कर आ गई। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे देवी जी, इस प्रकार से उस पतिव्रता स्त्री रुक्मणी ने 3 दिनों तक उस वेश्या के घर के आंगन में झाड़ू लगाया और पोछा लगाने के बाद उसका आंगन स्वच्छ दिखने लगा। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी जी, उधर वह वेश्या अपने आंगन को देखा तो उस वेश्या ने अपने सेवकों से कहा कि अरे वाह, आज आंगन की इतनी अच्छी तरीके से सफाई किसने की है? जिसने भी मेरा आंगन स्वच्छ किया है, मैं उसकी सारी इच्छा पूर्ण करूंगी। फिर वेश्या के सेवकों ने कहा, हे वेश्या, घर के आंगन की सफाई तो हमने आंगन को साफ नहीं किया है। हमारे जागने से पहले ही कोई इस आंगन की सफाई करके चला गया था। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे देवी जी, सेवकों की बात सुनकर वेश्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगी कि आखिर कौन आकर उसके घर के आंगन को साफ करके चला जाता है और उसे दिखता भी नहीं है। उस वेश्या ने इस बात का पता लगाने के लिए रात भर जागरण किया और अपने घर के एक कोने में छिपकर देखने लगी। तभी उसने देखा कि रात्रि के अंतिम प्रहर में ब्राह्मणी आकर उसके घर के आंगन को साफ कर रही है। ब्राह्मणी को देखते ही वह वेश्या बोल पड़ी, हे देवी, आप यह क्या कर रही हो? क्यों मुझ पापन स्त्री के घर का आंगन साफ कर रही हो? आप यह काम मत करो। इतना कहकर उस वेश्या ने उस ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए। वह वैश्य कहने लगी कि हे देवी, आप क्यों मेरी आयु, यश, संपत्ति, कीर्ति का विनाश करने की चेष्टा कर रही हैं? मैंने कौन सा अपराध किया है? हे देवी, आपको जो चाहिए वह मांगो, मैं बिना सोचे ही आपको दे दूंगी, किंतु आपको यह कार्य शोभा नहीं देता है। तब उस पतिव्रता स्त्री रुक्मणी ने उस वेश्या से कहा, हे सुंदरी, मुझे धन की लालसा नहीं है, किंतु तुम्ही से मुझे कुछ काम है। यदि तुम उसे करोगी तो मैं तुमको बताती हूं। रुक्मणी ने आगे कहा कि यदि तुम उस कार्य को पूर्ण करोगी तो मेरे मन को शांति मिलेगी और तभी मैं समझूंगी कि तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। फिर वह वैश्या कहने लगी कि हे देवी, आप जल्दी बताइए, आपका वह कौन सा कार्य है? मैं वचन देती हूं, आपका जो भी कार्य है मैं उस कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगी। माताजी, आप महान पतिव्रता स्त्री हैं, आपका कार्य करूंगी तो मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। आपके चरण छू लेने से ही मैं पाप से मुक्त हो चुकी हूं। कृपया आप जल्दी बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकती हूं? पतिव्रता स्त्री रुक्मणी ने लजाते हुए कहा, हे सुंदरी, कुछ दिनों पहले मेरे पति की नजर तुम्हारे शरीर पर पड़ी थी, जिसे देखकर वे तुम्हारे शरीर के मोह में पड़ गए हैं और तुमसे मिलन करने की इच्छा कर रहे हैं। इतना सुनकर वह वेश्या चौंक गई और कुछ क्षणों तक विचार करने लग, क्योंकि उस वेश्या को उस दुर्गंध युक्त कोढ़ी पुरुष के साथ संबंध बनाने की बात सोचकर बड़ा दुख होने लगा। वह वेश्या पतिव्रता से बोली, हे देवी, अगर तुम तुम्हारे पति को लेकर मेरे घर पर आ जाओ तो मैं एक दिन के लिए उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। तब उस पतिव्रता ने कहा, हे सुंदरी,
मैं आज रात को ही अपने पति को लेकर तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी, और जब वे तुमसे संबंध बनाने करके काम वासना से संतुष्ट हो जाएंगे, तब मैं उनको अपने घर वापस ले जाऊंगी। तब वेश्या बोली, हे देवी, तुम शीघ्र ही अपने घर पर चली जाओ, ताकि कोई तुम्हें यहां पर ना देखे, और आधी रात को अपने पति को लेकर यहां पर चली आना। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। फिर वह पतिव्रता स्त्री रुक्मणी अपने घर को चली आई, और उसने अपने पति को सारी बातें बता दीं कि वह आज रात को उसे उस वेश्या के घर पर ले जाएगी। कोढ़ी अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मैं उसके घर पर कैसे जाऊंगा? मुझसे तो चला नहीं जाता। फिर किस प्रकार से यह कार्य पूरा हो पाएगा? तब पतिव्रता स्त्री रुक्मणी बोली, हे प्राणनाथ, आप चिंता ना करें, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर लेकर जाऊंगी, और जब आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा तब आपको वापस ले आऊंगी। इतना सुनकर रुक्मणी का पति, वह कोढ़ी आदमी, बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से बोला, हे रुक्मणी, हे देवी, तुम एक महान नारी हो, तुमसे मैं अति प्रसन्न हूं। तुम्हारे कारण मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। वह कोढ़ी रुक्मणी से बोला कि तुमने आज जो यह काम अपने पति के लिए किया है, ऐसा काम संसार की कोई नारी नहीं कर पाएगी। हे देवी, तुम धन्य हो। थोड़ी देर बाद रात हो गई और वह पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पति को पीठ पर बिठाकर लेकर जाने लगी। रास्ते में जाते समय एक जगह पर परम तेजस्वी मांडव आर्ष को गलती से चोर समझकर उस देश के राजा ने सूली पर चढ़ाया हुआ था। उनके शरीर के अंदर से एक लोहे की सरियां डाल दी गई थीं, परंतु फिर भी वह मांडव आर्षी जीवित थे, क्योंकि राजा ने जब उन्हें सूली पर चढ़ाया तब वह तपस्या कर रहे थे। जब रात के अंधकार में वह पतिव्रता ब्राह्मणी रुक्मणी मांडव आर्ष के नजदीक से गुजर रही थी, तो गलती से उसके कोढ़ी पति का पैर मांडव आर्ष के शरीर को गलती से लग गया, और उस मांडव आर्षी की तपस्या भंग हो गई। मांडव आर्षी अत्यंत क्रोधित हो गए और श्राप देने लगे। मांडव आर्षी कहने लगे, जिस पापी ने भी मेरी तपस्या भंग की है, वह पापी सूर्योदय होते ही भस्म हो जाएगा। आर्ष मांडव के श्राप देते ही रुक्मणी का पति वह कोढ़ी जमीन पर गिर पड़ा। आर्षी मांडव का श्राप सुनते ही उस पतिव्रता स्त्री रुक्मणी को बहुत दुख हुआ और उसके आंखों से आंसू आने लगे। रुक्मणी कहने लगी, आज से 3 दिनों तक सूर्य का उदय ही ना हो। इतना कहकर वह पतिव्रता अपने पति को लेकर उस वैश्या के पास ना जाकर अपने घर चली आई और उसके पास बैठ गई। भगवान विष्णु जी आगे कहते हैं, हे देवी, लक्ष्मी जी, एक स्त्री पतिव्रता की वाणी में इतनी शक्ति होती है कि वह जो भी कहती है वह सत्य हो जाता है, और पतिव्रता के कहने पर साक्षात सूर्यदेव को भी उसकी इच्छा का पालन करना पड़ता है, क्योंकि स्वयं भगवान शंकर ने ही पतिव्रता स्त्रियों को यह वरदान दिया है कि वे जो बोलेगी वह अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। उस पवित्रता स्त्री रुक्मणी के कहे अनुसार 3 दिनों तक सूर्योदय नहीं हुआ। सारा संसार अंधकार में चला गया और तीनों लोकों में इसकी खबर फैल गई। यह दृश्य देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्य के उदय न होने का कारण पूछने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को उस ब्राह्मणी और मांडवी आशी का सारा वृतांत सुना दिया। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ दिव्य विमानों में बैठकर उस पतिव्रता नारी के घर के पास चले गए। उस पतिव्रता स्त्री रुक्मणी के घर पहुंचकर ब्रह्मा जी ने उस पतिव्रता स्त्री रुक्मणी से कहा, हे देवी, तुम्हारे कहने से सूर्यदेव ने अपना रथ रोक दिया है, जिससे सूर्य का उदय होना रुक गया है, जिससे संपूर्ण सृष्टि खतरे में आ गई है। प्राणियों का जीवन दुष्कर हो गया है। तुम कृपा करके अपने वचन पीछे ले लो और सूर्य का उदय होने दो। विष्णु जी आगे कहते हैं, हे देवी जी, उस पतिव्रता स्त्री रुक्मणी ने कहा, हे भगवान, एकमात्र मेरे पति ही मेरे गुरु हैं। यह मेरे लिए संपूर्ण लोकों से बढ़कर है, और सूर्योदय होते ही मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मांडव मुनि मेरे पति को श्राप दिया है। मैंने किसी लोभ में, क्रोध में तथा मोह में आकर ऐसा नहीं किया है। मैं केवल अपने पति के प्राणों की रक्षा करना चाहती हूं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे पति की आयु इतनी ही थी, उसकी मृत्यु से पृथ्वी का कल्याण होगा। तुम अपने पति के प्राण जाने दो, इससे तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी जी। फिर वह पतिव्रता स्त्री बोली, हे ब्रह्मदेव, पति का त्याग करके मुझे किसी भी लोक में सुख की प्राप्ति नहीं होगी। मेरे पति मेरे लिए ईश्वर है, इसीलिए मैं उनका त्याग नहीं कर सकती।
फिर ब्रह्मदेव ने कहा, हे प्रिय रुक्मणी, मैं तुम्हारे इस पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हूं। तुम अभी इस हठ को छोड़ दो और सूर्य का उदय होने दो, जिससे सारा संसार स्वस्थ हो जाएगा और हमारे आशीर्वाद से तुम्हारा कोड़ीपति भी कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी द्वारा ऐसा कहने पर उस पतिव्रता ने थोड़ी देर विचार किया। भगवान विष्णु जी आगे कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी जी। उसके बाद उसने ब्रह्मा जी को हां कहकर स्वीकृति दे दी और फिर सूर्य का उदय हुआ। फिर मांडव मुनि के श्राप के कारण तुरंत ही उसका पति जलकर भस्म हो गया और फिर उसकी राख से अत्यंत सुंदर कामदेव के समान रूप वाला रुक्मणी का पति बाहर आकर खड़ा हो गया। यह चमत्कार देखकर वह पतिव्रता स्त्री अत्यंत प्रसन्न हुई और फिर स्वर्गलोक से एक अत्यंत तेजस विमान आया और वह पतिव्रता स्त्री रुक्मणी अपने पति के साथ उस विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चली गई। तो इस प्रकार उस रुक्मणी ने अपने पतिव्रता धर्म कायम रखने के कारण ही वह अपने पति को बचा पाई और उसके सामने स्वयं तीनों लोकों के रचयिता ब्रह्मा जी को भी झुकना पड़ा। अब देवी लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे प्रभु, आपने यह जो कथा सुनाई है वह अत्यंत दुर्लभ है, परंतु एक पतिव्रता स्त्री को पहचानने के वह 3 लक्षण कौन से हैं? तब भगवान विष्णु जी आगे कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी जी, अब मैं तुम्हें एक पतिव्रता स्त्री के 3 लक्षण बताता हूं। पहला, एक पतिव्रता स्त्री सदैव अपने पति की सेवा करती है, हर छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े काम में उसका साथ देती है। दूसरा, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को संकट में पड़ा छोड़कर कभी नहीं जाती है, जैसा उस रुक्मणी ने किया, जिसकी वजह से उसका पति का देव के समान बन गया। तीसरा है वासना। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी भी दूसरे पुरुष के प्रति रत नहीं होती है, वह अपने पति के प्रति रत रहती है। अब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तब माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे प्रभु, अब मुझे सब कुछ ज्ञात हो गया है। मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा का विश्लेषण संपूर्ण जगत में करूंगी। मित्रों, इस प्रकार से पतिव्रता नारी में संसार को भी नष्ट करने की शक्ति होती है। पतिव्रता नारी के सामने बड़े बड़े देवताओं को भी झुकना पड़ता है। मित्रों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी, तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।